नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर की 10 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं ऐसी हैं कि जो आपके एग्जाम में आना 100% तय है, तो आप सभी स्टूडेंट इनको ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं कहाँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर की 10 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर। ठीक है, क्या हैं ये अभिक्रियाएं? तो सबसे पहले अभिक्रिया को हम जानना चाहेंगे, इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर है? इसको हम जानेंगे क्या है ये अभिक्रिया, कि इस विधि में हम किसकी, एल्किल हैलाइड पर सोडियम एलॉक्साइड की अभिक्रिया द्वारा, किस पर, एल्किल हैलाइड पर सोडियम एलॉक्साइड की अभिक्रिया द्वारा ईथर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त करते हैं? ईथर। तो याद रखना क्या है, ईथर प्राप्त करने की विधि है, इसे ही हम क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। किसकी क्रिया? एल्किल हैलाइड पर। किस पर? एल्किल हैलाइड को ले लेंगे C2H5, Br ले लो या आयोडीन ले लो, पर सोडियम एलॉक्साइड की अभिक्रिया। किसकी? सोडियम एलॉक्साइड C2H5ONa। ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग बताइए हमें क्या निकालना चाह रहे हैं आप? देखो Na है और I है, क्या निकल जाएगा? NaI। क्या निकल जाएगा? NaI। और प्राप्त क्या होगा? C2H5O, C2H5, C2H5O, C2H5। ठीक है, डाई एथिल ईथर। क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप सभी इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्लियर है? क्या? एथिल आयोडाइड की क्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे याद कर लो या ऐसे पढ़ लो ना। आगे चलते हैं, क्या है? रीमर टीमैन अभिक्रिया। ठीक, रीमर टीमैन अभिक्रिया या राइमर टीमैन अभिक्रिया भी इसे हम बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल व क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, हमारे पास दो ऑप्शन है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को यूज कर लें या फिर हम फिनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया करा दें। तो एक एक करके समझेंगे। इसकी क्रिया फिनॉल और हम क्या ले रहे हैं, क्लोरोफॉर्म CHCl3, या क्या लेंगे, फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, दो तरह से ये क्रिया हो सकती है। इसकी क्रिया किससे? कास्टिक सोडा के साथ, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके। इसकी क्रिया दोनों की ही हम क्रिया कास्टिक सोडा से करा देते हैं, NaOH। यहाँ भी क्या ले लेंगे, NaOH। ठीक है, पहले किसी एक अभिक्रिया को कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद दूसरी को बताएंगे, ऐसे आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं कि फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए क्या दिख रहा है, NaCl। क्या दिख रहा है? Na और Cl। ठीक है, कितने हैं इसके? 3। तो इसके कितने ले लेंगे? Na के भी 3, तो 3 NaCl निकल जाएगा, 3 NaCl। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? H के गिनो, 3 और 1 4, 2 जल निकल जाएंगे। कितने जल निकल जाएंगे? 2 निकल जाएंगे जल के। ठीक है, और क्या रह गया है? और क्या है, ध्यान से समझेंगे। बचा क्या रह गया? 1 O बच गया, क्योंकि 2 जल निकल गए, 1 O बच गया है। ठीक है, और क्या है? H के 3 हो गए, यहाँ समझेंगे। C रह गया है, H चला गया, O रह गया है, और इस जगह जोड़ देंगे तो यहाँ क्या छुपा होगा? H। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से समझेंगे, फिनॉल, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? CHO। क्या जुड़ जाएगा? CHO। ठीक है, CHO इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम यही क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा देते, किससे? कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से करा देते, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन है, NaCl निकलेगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, Cl के 4 हैं तो हम 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या लिख देंगे? 4NaCl प्लस। पहले हम चेक करेंगे कि H के हमारे पास कितने अवेलेबल हैं। H हैं 4, कितने परमाणु हैं? 4, तो कितने जल निकल सकते हैं? 2। कितने निकलेंगे? 4 H हैं तो भाई 2H2O ही बन सकता है। तो कितने O बचे? 2 O हमारे बच गए हैं, और एक यहाँ से C,
ठीक है। जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, COOH, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझना है, क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है। ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो समझने के लिए था। आगे क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। फिर से समझेंगे, यदि हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिल्डिहाइड प्राप्त होता है। यदि हम यही क्रिया फिनॉल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आगे है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, जब हम एथिल अल्कोहल या एसिटल्डिहाइड ले लें या कोई मैथिल कीटोन ले लें, ठीक है। इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल की क्रिया, यहाँ ध्यान से समझेंगे, C2H5OH, इसकी क्रिया हैलोजन, हैलोजन में हम क्लोरीन ले लेते हैं और किससे करा देते हैं, क्षार के साथ। क्षार में क्या ले लें, NaOH के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हैलोफॉर्म, ठीक है। कार्बन वाला है तो यहाँ बनेगा, क्लोरीन वाला है तो CHCl3 प्लस क्या बनेगा, CHCl3। अच्छा निकलेगा क्या, NaCl, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, इसके 4 ले लेंगे और इसके 6, ठीक, क्या बन जाएगा, NaCl के कितने, और एक निकल जाएगा H2 और एक निकल जाएगा HCOONA, ठीक है। तो Na का एक निकल गया, 5 रह जाएंगे, 5 6 7 8 4 6, ठीक है। जल के भी कितने हैं, 6, उसमें से हमने 2 यूज कर लिए हैं, 7 हैं, 5 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लेना संतुलित है या नहीं। दोबारा से समझेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया क्लोरीन और NaOH से कराने पर, एथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन तथा क्षार के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलोफॉर्म बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया समझ में आ गई। इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म, और इस अभिक्रिया का नाम हैलोफॉर्म अभिक्रिया ना। आगे चलते हैं, आगे क्या कहती है, कोल्बे अभिक्रिया। क्या है, कोल्बे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, हर एक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले समझेंगे क्या है, जब फिनॉल के सोडियम लवण को, किसको, फिनॉल के सोडियम लवण को, ध्यान से समझेंगे, सोडियम लवण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 4 से 7 वायुमंडल दाब पर, 4 से 7 ATM प्रेशर पर, ठीक है, गर्म किया जाता है। जब हम इसे इतने ताप पर गर्म करते हैं तो माध्यमिक यौगिक के रूप में फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, फेनिल सोडियम कार्बोनेट। अच्छा कैसे प्राप्त होगा, तो ध्यान से समझेंगे, OCOONA प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, फेनिल सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक, जो पुनर्विन्यासित होकर सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम सैलिसिलेट। इसका क्या होता है, पुनर्विन्यास। क्या होता है, पुनर्विन्यास। ध्यान से समझेंगे, होता क्या है, यहाँ जो H है ये H चला जाता है ऊपर और ये समूह आ जाएगा नीचे, ठीक, पुनर्विन्यासित होगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है थोड़ा सा, फिनॉल और COONA, ठीक है। आगे कहते हैं जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या कराएंगे, इसकी क्रिया हम करा देंगे HCl से, तनु HCl, कैसा, तनु HCl से क्रिया करा देंगे तो आप सभी लोग बताते रहेंगे क्या प्राप्त होने वाला है। देखो NaCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaCl, बचेगा क्या, OH और COOH प्लस NaCl। क्या नाम है भाई इसका, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझेंगे, थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से समझना। किसकी क्रिया, सोडियम लवण, फिनॉल के सोडियम लवण को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप व 4 से 7 वायुमंडल दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। इस माध्यमिक यौगिक का पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास होने पर हम इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं। जब हम इसका अम्लीय जल अपघटन करा देंगे,
अम्लीय जल अपघटन कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कोल्बे-सिमट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कोल्बे-सिमट अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल क्या है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल किस तरह प्राप्त करेंगे, आपको बताना है, पेपर में आएगा कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो ध्यान से समझेंगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनॉल की क्रिया किससे करा देते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं। क्या प्राप्त होता है, ध्यान से समझेंगे, हमें प्राप्त होता है पिक्रिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल। अच्छा, कैसे प्राप्त होगा, तो ध्यान समझेंगे, ऑर्थो से एक H हटता है, एक H यहाँ से हटता है और एक H यहाँ से हटता है। कैसे, H2 और एक O बचेगा क्या, NO2, तो यहाँ जुड़ जाएगा NO2। ठीक है, ध्यान से समझना। और दूसरे नंबर से ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, तो कहाँ कहाँ से होता है, दूसरे से और चौथे से। क्या होगा चौथे से, H2O, कितने अणु ले लें, 3, एक इसके साथ H2 निकल जाएगा, एक दूसरे के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ आएगा NO2, और एक ये छठे नंबर के साथ क्या निकल जाएगा, H, दूसरा H और एक O, तो क्या बचेगा, NO2। ठीक, इसे ही हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। और जल के कितने अणु निकल जाएंगे, 3, 3H2O। फिर से समझेंगे ध्यान से अभिक्रिया को। इसकी फिनॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरा कैसे होता है, तो एक H, H2O, 3 अणु ले लेते हैं, दूसरा H2O और तीसरा H2O निकल जाता है, बचता क्या है, NO2। क्या बचता है, NO2, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, आप सभी का काम है कि इसका IUPAC नाम बताएं। क्या बताएं, IUPAC नाम कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे ना, जिससे हमें पता चले कि आपकी समझ में कितना आ रहा है। आगे है कि फिनॉल से बेंजीन, किससे, फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान समझेंगे। अगर हम फिनॉल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनॉल की क्रिया अगर हम जिंक से करा दें, किससे करा दें, जिंक से करा देते हैं, किसकी, फिनॉल की क्रिया जिंक से करा देंगे, क्या निकल जाएगा, ZNO। क्या निकल जाएगा, ZNO। बचेगा क्या, सिर्फ बेंजीन। क्या बच जाएगी, बेंजीन। ठीक है, क्या बन जाएगी, बेंजीन। अभिक्रिया समझ में आ गई है, आगे चलते हैं ना। फिनॉल से बेंजोक्विनोन, क्या बना रहे हैं, फिनॉल से बेंजोक्विनोन। तो क्या होता है, फिनॉल का हम करते हैं ऑक्सीकरण। क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, किसकी सहायता से, CrO2Cl2 द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। क्लियर है, क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोक्विनोन। क्या पूछा जाएगा, कैसे, कि जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है अभिक्रिया, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से, ध्यान से समझेंगे, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से। ठीक है, यहाँ कोष्टक, इस यहाँ एरो पर लिख लेंगे ब्रोमीन जल। क्या लिख लेंगे, ब्रोमीन जल। अच्छा, होगा क्या, दूसरे नंबर से बिल्कुल सेम पिक्रिक अम्ल वाली क्रिया है। यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और एक यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, HBr, Br के 2 हैं, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, क्या होगा, फिनॉल और यहाँ से Br, एक यहाँ Br और एक यहाँ Br, कितने, एक HBr, दूसरा HBr, तीसरा HBr, तो 3 HBr निकल जाएंगे। कितना, 3 HBr। ठीक है, बनेगा क्या, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक, ब्रोमीन जल से क्रिया करा दें। पेपर में कैसे आएगी कि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से कराने पर, किसकी, डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से कराते हैं तो क्या होगा, तो समझेंगे इस क्रिया को C2H5O C2H5 अगर हम इसकी क्रिया HI से करा दें, ठीक है, ध्यान समझेंगे। ये क्रिया दो प्रकार से होती है कि यदि हम ताप ठंडा रखें, ठंडे में कराएं, ठीक, यदि यही क्रिया C2H5O C2H5 प्लस HI कब कराएं, गर्म में, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, ये क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं, ध्यान से समझनी है। क्या है, पेपर में कैसे आएगा कि क्या होता है जब डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से करा देते हैं ना, तो ध्यान से समझेंगे। अच्छा, इस क्रिया में आपको क्या दिख रहा है बनाने के लिए, तो देखो ध्यान समझेंगे। एक तो हमें लिख रहा है भाई C2H5 और I, C2H5I निकल जाएगा, लिख लेते हैं C2H5I। दूसरा C2H5OH, क्या दिख रहा है, C2H5OH, ठीक है। बात करते हैं दूसरी, इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो जल निकलता है, क्या निकलता है, जल। तो हम इसके अणु ले लेंगे 2 H2 और एक O, क्या निकल जाएगा, H2O, ठीक है। आगे समझेंगे, बचा क्या, I के 2, तो एक I C2H5 के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, 2 प्राप्त होंगे C2H5I के। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। क्या है, डाई एथिल ईथर की क्रिया HI से दो तरह से होती है, ठंडे में और गर्म में। जब गर्म होगा तो जल निकल जाएगा, जब ठंडा होगा तो अल्कोहल और क्या प्राप्त होगा, एथिल आयोडाइड दोनों प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अभिक्रिया क्या कहती है देख लेते हैं एक बार। डाई एथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा देते हैं। तो समझेंगे किसकी क्रिया, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर की क्रिया किससे कराते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। फॉर्मूला क्या है, CH3CO और एक O, या ऐसे ही बोल सकते हैं CH3CO का होल टुवाइज O, ठीक है। इससे बोल दो या उससे करा दो। अच्छा, क्या दिख रहा है आपके लिए, सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं क्या दिखाई दे रहा है, कुछ है जो दिखाई दे। देखो ध्यान से समझेंगे, कोई एक ले लेते हैं, इसे चुन लेते हैं, CH3COO C2H5, क्या है, CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 और क्या दिख रहा है, CH3COO C2H5। तो कितने हो जाएंगे, 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे CH3COO C2H5 के, ठीक है। आगे, अच्छा, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आ रही होगी। ऐसी ही आपके लिए और वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आप सभी लोग कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।